तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कजगम के प्रमुख थलापति विजय एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सुन्नी मुस्लिम संगठन ने थलापति के खिलाफ फतवा जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चश्मे दारुल इत्तफाक के मुख्य मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विजय पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया। तमिल स्टार विजय थलापति के खिलाफ बरेली से फतवा जारी हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चश्मे दारुल इत्तफाक के चीफ मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विजय थलापति के बारे में पूछे गए एक सवाल में जवाब दिया। फतवे में कहा गया कि विजय थलापति मुस्लिम विरोधी हैं और उनकी पुरानी गतिविधियां इस्लाम के खिलाफ रही। रोजा इफ्तार में शराबी और जुआरी असामाजिक तत्वों को बुलाना नाजायज और गुनाह का काम है। आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवे में कहा कि विजय ने अपनी फिल्मों और हॉल के इफ्तार आयोजन के जरिए मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है। उन्होंने विजय की 2022 की फिल्म बीस्ट का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ा गया था। मौलाना ने कहा कि विजय ने अपनी फिल्मों में मुस्लिम को राक्षस और शैतान की तरह दिखाया है। अब राजनीति में उतरने के लिए वह मुस्लिम समुदाय के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, जो सिर्फ वोट हासिल करने की रणनीति है। आइए सुनते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा बदल करके वो मैदान में आते हैं। उसी शक्ल में एक हैं विजय थलापति, जो टीवी के पार्टी के अध्यक्ष हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वो पहले फिल्मी दुनिया में जाने जाते थे और फिर उसके बाद में अब वो सियासी पार्टी बना करके वो राजनीतिक में आए हैं और मुसलमानों से बड़ी कुर्बत का इजहार कर रहे हैं। जबकि उनकी जो फिल्में हैं वो दर्शाती हैं कि उन्होंने मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया, मुसलमानों को शैतान के रूप में पेश किया। और अभी जब रमज़ान शरीफ का वक्त था तो रमज़ान शरीफ में उन्होंने रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किया। रोज़ा इफ्तार में शराबी, जुआरी, कबाबी जैसे असामाजिक तत्वों को बुलाया। इन तमाम मामलात को लेकर के तमिलनाडु के सुन्नी मुसलमान नाराज़ हैं और उन्होंने हमसे फतवा पूछा है। तो हमने उनके सवाल के जवाब में ये फतवा दिया है कि विजय थलापति के साथ मुसलमान खड़े न हों, उनके साथ इजहार हमदर्दी न करें और वो मुस्लिम मुखालिफ चेहरा हैं, उनसे दूरी बनाएं और न ही उनको अपनी मजलिसों में, अपनी महफिलों में बुलाएं। और रोज़ा का जो प्रोग्राम किया और उसमें जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को, मनशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बुलाया, ये तो सख्त ही गुनाह का काम किया उन्होंने। ये एक तरीके से रोजे की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट में वक्त को लेकर विरोधियों ने अपील दायर की, क्या अपील दायर करना सुप्रीम कोर्ट में हर शख्स को अधिकार हासिल है और कोई भी शख्स अगर मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है तो वो कोर्ट जा सकता है। ऐसा ही मामला वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुस्लिम संगठन गए हैं और कुछ हिंदू संगठन भी गए हैं। अब वो दोनों तरफ के लोगों की दलीलें सुन करके सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, जहां तक मुझे जानकारी है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि बने हुए कानून को अमली जामा पहनाया जाए। अब तरह तरह के लोगों के राय हैं, मशवरे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजों को गौर फिक्र करना है। अब रह गई बात कि धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाली बात, तो उस सिलसिले में आपको बताऊं कि देखिए, मेरे पास में ये 16 पेज का वक्फ संशोधन बिल है। इसमें 48 पॉइंट हैं। इन तमाम पॉइंटों में, इन तमाम इबारतों में 16 पेज में कहीं भी कोई एक इबारत भी नहीं है ऐसी जिसमें यह कहा गया हो कि मस्जिदें और मदरसों और खानकाहों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचेगा। कहीं भी इसमें ऐसी कोई इबारत नहीं लिखी गई। इसलिए मुसलमान किसी के बहकावे, उकसावे में ना आए। मजहबी यानी धार्मिक स्थलों को कोई खतरा नहीं है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।